आज हम इस क्वेश्चन से देखेंगे, तो इसको आप ट्राई कीजिए। ठीक है, डिस्कस करते हैं। हमारे पास दे रखा है एक लिमिट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा और उसमें हमको समीशन टाइप दे रखा है। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो मेन टॉपिक्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। उनमें से सबसे पहले अच्छा टॉपिक आता है हमारे पास लिमिट एज अ सम। लिमिट एज अ सम IIT जेईई का फेवरेट टॉपिक है और उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। लिमिट एज अ सम में बेसिकली हमको क्या करना होता है, एक r बाय n हम टर्म बनाते हैं समेशन की, उसको हम x से रिप्लेस करते हैं, 1 बाय n टर्म बनाते हैं, उसे dx से रिप्लेस करते हैं और फिर जो हमारा पूरा समेशन होता है उसे इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। फंक्शन हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन से, ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन से। तो वही हमें यहाँ पे करना है, सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, आगे हम इसका लेवल कोर्स का आगे बहुत बढ़ाते जाएंगे, बहुत ही अल्टीमेट लेवल तक लेके चलेंगे। तो एफ ऑफ थीटा हमको दे रखा है यहाँ पर एक लिमिट के बराबर, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी है, डायरेक्ट इंटीग्रेट हमको कर रहा है। ये लिमिट एज अ सम का प्रॉब्लम है, क्योंकि लिमिट अगर इवैल्यूएट करनी होती इसमें तो ये अलग होता है, सिग्मा यहां भी लगा हुआ है, तो साफ साफ इंटीग्रेट कर रहा है, साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर लिमिट एज अ सम लगेगा। अच्छा, अब लगा कैसे सकते हैं, एक 1 बाय n टर्म हम बाहर निकालते हैं, उसको dx बनाते हैं और अंदर r बाय n की जो हमारे पास टर्म्स रहेगी उनको x से रिप्लेस करते रहते हैं, फिर लास्ट को इसको एक इंटीग्रल के फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए करते हैं। एक n टर्म हमारे पास बाहर है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, लेकिन यहां पर हमें अंदर r बाय n टर्म भी बनानी है, ऊपर भी बनानी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस अंडर रूट के अंदर से एक होल n बाहर निकाल सकता हूं मैं। सबसे पहले समेशन है हमारे पास r इज इक्वल टू थीटा से n थीटा, इसकी चिंता आप मत करिए, लिमिट सब सेट हो जाएंगी। और ऊपर हम 2r बाय n टाइप की टर्म मैं अभी बना सकता हूं, तो बना देता हूं, बिल्कुल बना देता हूं। पर यहां पर मैं एक n मुझे बाहर लेके आना है ताकि मैं यहां पर 1 बाय n का फॉर्मेट ला सकूं। उसके लिए मैं अंडर रूट के अंदर से n स्क्वायर कॉमन लेके आऊंगा, कॉमन सेंस है भाई ये तो 3 थीटा माइनस 2r, एक n मैंने यहां से निकाल दिया देखो, और दूसरा n मैं अगली वाली टर्म से निकाल लूंगा तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, थीटा प्लस 2r बाय n। ठीक है, अब मैं इस n को बाहर भेजूंगा और अंदर वाली टर्म्स को r बाय n को मैं रिप्लेस कर दूंगा x से, सॉरी r इज इक्वल टू थीटा टू n थीटा। ओके, और मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3 थीटा माइनस x और थीटा प्लस 2x। बाहर मेरे पास 1 बाय n टर्म का एक्सप्रेशन आएगा और मैं उसे dx बना दूंगा। अब r बाय n करते हैं, तो लिमिट्स आएंगे हमारे पास थीटा से n तक, सॉरी लिमिट्स हमारे पास थीटा से r बाय n करते हैं और n टेंड टू इंफिनिटी है, तो 0 टू थीटा हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी। ओके, तो सिंपली अभी तो हमने यही किया है, अब आगे देखते हैं। एफ ऑफ थीटा हमारे पास आ चुका है, क्या कर सकते हैं अब हम इसको देखते हैं। अंदर हमारे पास नीचे एक एक्सप्रेशन टाइप का बन रहा है, ऊपर से यहां पर ऊपर 2x भी है। सबसे पहले इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं, तो करेंगे नीचे वाले इस अंडर रूट को ओपन करेंगे और इवेल्युएट करते हैं क्या बन रहा है नीचे, 3 थीटा स्क्वायर प्लस 6 थीटा एक्स माइनस थीटा एक्स, सॉरी यहां पर 2x है, माइनस 2 थीटा एक्स माइनस 4x स्क्वायर, और यहां ऊपर भी 2x dx है। मैं सबसे पहले इसको सिंपल टर्म में लिखना चाहूं तो ठीक है, मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूं 4 थीटा एक्स, और फिर से वैल्यूएट करते हैं कुछ। ऊपर 2x की टर्म अकेले बैठी हुई है, तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमने ऑप्शंस देखे तो कुछ थीटा बाय 2 की टर्म यहां पर दिख रही है ऊपर, और नीचे ये एक्सप्रेशन बन रहा है। तो क्या हम यहां पर ये बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहां बनाने की कोशिश करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर
2x की टर्म को शायद हटाना हो पड़ सकता है, तो इसके लिए मैं 2 कॉमन निकालूंगा और नीचे 3 थीटा स्क्वायर बाय 4 रह जाएगा प्लस 4 थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन हमारे पास बन रहा है नीचे अंडर रूट में, और ऊपर है हमारे पास 2x dx और 2 से 2 ये गया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, इसको हम नीचे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप में। तो देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। हाँ, तो मेरे पास यहां पर एक्सप्रेशन में अगर बनाना चाहूं तो मेरे पास ये x माइनस थीटा बाई 2 की टर्म तो दिख रही है, क्योंकि इसमें एक टर्म आएगी थीटा x, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, पेड़ को फिलहाल यहाँ पर प्लस दिख रहा है, और यहाँ पर थीटा स्क्वायर बाय 4 का एक्सप्रेशन आ रहा है, और यहाँ पर क्योंकि x पे नेगेटिव साइन है तो अंदर यहाँ माइनस होना चाहिए ताकि ये ओपन होकर माइनस थीटा एक्स प्लस थीटा एक्स में बदल जाए, और यहाँ पर थीटा स्क्वायर बाय 4 वाली टर्म रहेगी इस वाले ब्रैकेट में। थीटा स्क्वायर वाली 4 टर्म को हमें 3 थीटा स्क्वायर बाय 4 में बदलना है, तो यहाँ पर थीटा स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन रहा है। देखते हैं क्या ये इससे मैच कर रहा है। हाँ, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं देखते हैं। अच्छा, मेरे पास इवेल्युएट होके ये एक्सप्रेशन तो यहां तक आ चुका है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको और सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं। देखिए यहां पर हमारे पास जो इस ऑप्शन में दे रखी है ये जो टर्म है, इसमें x एलिमिनेटेड है न्यूमरेटर से, और यहां पर हमारे पास x आ रहा है न्यूमरेटर में। तो आपको दिख रहा होगा कि हम इसको कैसे हटा सकते हैं। यहां पर अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा से लेवल का इंटीग्रेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम हटाते हैं इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, किंग रोल टाइप का हम कहते हैं इसको, जो भी आप कहना चाहें। तो इसको मैं अगर एक आई बोल दूं तो मैं इस आई को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिख रहा हूं, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं। x की जगह में थीटा माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये थीटा बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि एक ही बात है, माइनस का साइन है यहां पे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने इसमें बदल दिया है, और अब हम जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो अभी x की टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। ये सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये तो आपको आती ही होगी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अच्छा, ठीक, और अगर मैं इस i को, जो कि हमारा f ऑफ थीटा है, ये i हमारा क्या था, f ऑफ थीटा ही था, इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं अब थीटा बाई 2 टाइम्स ऑफ 0 टू थीटा dx डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर माइनस x माइनस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ थीटा आ चुका है, तो इससे ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, यहां तक बात सही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक ऑप्शन से हमने रिलेट करते हुए चले तो हमारे पास फंक्शन तो आ गया, पर फंक्शन अभी एक इंटीग्रल के फॉर्म में है, एफ ऑफ थीटा है ये। इसको वैल्यूएट करेंगे और आगे के ऑप्शन भी चेक करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। अच्छा, अगर आप अभी एफ ऑफ 1 निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा वो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं। एक 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा है इंटीग्रल के अंदर। इससे आपको याद आ रहा होगा कि हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी टाइप, वही हम करेंगे। अब आप कहेंगे कि हम इसको ऐसे कर क्यों सकते हैं, क्योंकि थीटा तो वेरिएबल है, थीटा एक फंक्शन की वजह से यहां पर आया है, उसको हम कांस्टेंट कैसे ट्रीट कर दें और इस इंटीग्रल को कैसे लगा दें। तो मैं कह रहा हूं एक स्पेसिफिक थीटा के लिए हम वो इंटीग्रल परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, एक स्पेसिफिक थीटा के लिए उस इंटीग्रल को परफॉर्म कर सकते हैं। उस इंटीग्रल को परफॉर्म करने के बाद भी जो फंक्शन आएगा वो भी तो फंक्शन ऑफ थीटा होगा, तो हम ये इंटीग्रल परफॉर्म कर सकते हैं और हम करेंगे।
एक थीटा बाय 2 की एक्सप्रेशन टर्म तो बाहर रही है और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू थीटा और हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा ऊपर साइन इनवर्स x माइनस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा, सॉरी यहां पे 1 बाय आता है ना, 1 बाय ए साइन इनवर्स x बाय ए और इसकी लिमिट्स होंगी 0 टू थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स x बाय ए, सॉरी ठीक है। हाँ, तो अब मैं इसमें थीटा और 0 की वैल्यू पुट करूंगा तो देखते हैं क्या आता है। साइन इनवर्स ऑफ अंदर आएगा 1 बाय 2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस आई, और नीचे थीटा वाली टर्म आई थी, इससे थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अंदर बचेगा एक पाई बाय 6 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 6, थीटा बाय 2 की टर्म है, सॉरी थीटा तो कट चुका है, और यहां पे पाई बाय 3 की टर्म है, पाई बाय 3 आ चुका है और पाई बाय 3 टाइम्स, और ये थीटा तो कट चुका है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। तो एफ ऑफ थीटा हमारे पास आ चुका है यहां से पाई बाय 6, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, 1 बाय वाली टर्म यहां पे नहीं आती, तो ये थीटा यहां नहीं होगा, थीटा बाय 2 वाली टर्म यहां पे रिमेन रहेगी और पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय 2, तो ये पाई बाय 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये पाई बाय 6 थीटा आ जाएगा यहां पे। ठीक, अब हम इवेल्युएट करते हैं इसको। f ऑफ 1, अगर हम f ऑफ 1 डालें तो वो पाई बाय 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज आल्सो करेक्ट। f ऑफ थीटा इज अ कांस्टेंट फंक्शन, नहीं ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये अगर फंक्शन ऑफ थीटा है, इसको मैं अगर फंक्शन ऑफ x से रिप्लेस भी करना चाहूं तो fx इक्वल टू पाई बाय 6 x है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक स्ट्रेट लाइन को पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसका स्लोप हम लिख सकते हैं पाई बाय 6 और थीटा होगा हमारे पास tan इनवर्स पाई बाय 6। तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका स्लोप है tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 6। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। y इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा इज इनवर्टिबल। देखिए, इनवर्टिबल फंक्शंस के बारे में बात की गई है। इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं? जो कि 1 1 होते हैं और ऑन 2 होते हैं। क्या ये 1 1 फंक्शन है? हाँ है। क्या ये ऑन 2 है फंक्शन? बिल्कुल है। तो दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी इज आवर आंसर।